हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन हीरो। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 2 के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि मैं बीएमटीसी जो सब्जेक्ट है आपका 131 उसके पासिंग मार्क्स कंफर्म लाइक कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ब्लॉक वाइज। तो मैंने 3, 4 एंड 5 के तो करा चुके हूँ। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लेलिस्ट देख लेना एक दो बार। 2 वीडियो है, पहले वो 2 वीडियो देख लो। अगर देख रखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो वो देख लेना। और उसको देखने के बाद ये वीडियो देखना, और ये वीडियो देखने के बाद एक बार PYQs ब्लॉक बाई PYQs मैंने करा, उसकी वो भी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी देख लेना। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट में भी कर पूछ सकते हो, तो आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए वापस आते हैं इसी ब्लॉक 2 पे। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक 2 में कंटिन्यूटी है और बस एक छोटा सा टॉपिक रहता है पार्शियली फ्रैक्शन। पार्शियली फ्रैक्शन हर साल आता है, पिछले साल आया था लेकिन वो इंटीग्रेशन में आ गया था, मतलब इंटीग्रेशन करना था उसका। तो वो ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पार्शियली फ्रैक्शन पूछ ले जाते, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। वो अगर आपने देखा तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। आते हैं इस पर। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी मल्टीप्लाई के अलावा किसी और चीज़ में नहीं होता है। यहाँ पर माइनस दे रखा है तो आपको इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप? इसमें तो क्या करना है, आपको एक्स को कॉमन ले लेना है। एक्स को मैंने जैसे इसमें कॉमन ले लिया तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने करा सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नॉर्मली सॉल्व करने आती होगी। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तैयार है आंसर ये। अब इसको कर दिया, जो ये थी मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जगह पे हमने अप्लाई करके ये कर दिया, लिख दिया। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन नाम के लिए बाहर के डाल दिया, हमने डाल दिया ये। अब ये बन गई मल्टीप्लाई में सारी टर्म, नीचे वाले टर्म्स जो है सारी मल्टीप्लाई हो रही है। वो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्शियली फ्रैक्शन इक्वेशन जो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म है, 3 नीचे 3 है, तो यहाँ पे ABC लेंगे। 4 होती है ABD लेते, D तक लेते, जितनी टर्म उतनी हो, ठीक है। तो हमने इसी को इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर दी ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट गई, नीचे की सारी टर्म कट गई, उसमें भी कटा पीटी होगी, इसमें भी काटा पीटी होगी, और फाइनली इक्वेशन हमारी बन गई ये, ठीक है। फाइनली इक्वेशन बन गई ये। अब ये है मेन इक्वेशन, ये जो है मेन इक्वेशन है हमारी, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व इसको। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज़ समझ लो कि सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ये टर्म दे रही है, इसको 0 के बराबर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि x दे रखा था, x को 0 के बराबर करने पे 0 आ जाएगा। तो x की अब इक्वेशन नंबर इसमें, हाँ इसमें अब आपको हर जगह x है उसको कर देना है 0, 0 कर देना, 0 लिख देना उसकी जगह। 0 कर दोगे तो b और c की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 से 0 मल्टीप्लाई 0, तो आपका आ गया आंसर। ये तो सिर्फ 0 हो गया, और एक ही वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1/2, क्योंकि सॉल्व करता है, और सॉल्व में इतना नहीं सॉल्व कर समझा रहा सॉल्व। अब यहाँ पे दूसरी टर्म थी x के बाद थी x+1 थी, तो x+1 को लेकर इसको कर दिए 0 के बराबर, तो ये 1 प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी x-1 है, जो जहाँ पर x है वहाँ पे -1 वैल्यू पुट कर दो, जिसके कारण b हो जाए, b की वैल्यू निकलेगी, और c और a हो जाएगा 0। सिंपल, c और a हो गया 0। अब b की वैल्यू होगी -2/3, ठीक है, हो गया। वीक सेटिस्फाई कर गई इक्वेशन। अब x -2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब 2 कर दो पुट, जहाँ पे भी x है। अब c की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू निकाल दी हमने। अब कैसे सॉल्व करना है, पुट कर देना है
थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी? थर्ड इक्वेशन एक बार मैं दिखा देता हूँ। इस वाली इक्वेशन में थर्ड, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन, जहाँ पे ए बी सी है वहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारी आती है ये आता है फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, एंड ट्रू एंड फॉल्स में पक्का ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बहुत से बच्चे मेरे को पूछ रहे थे ट्रू फॉल्स कौन से करना है। देखो, ट्रू फॉल्स अगर मैं बोलूँ तो आप दिसंबर 2024 का पेपर और जून 2025 का पेपर के ट्रू एंड फॉल्स कर लो, इनफ है, बहुत इनफ है। ये 2 पेपर कर लो, उसके ट्रू फॉल्स कर लो, बहुत इनफ है। ठीक है, अब ऐसी क्वेश्चन दे देते हैं और ठीक है, हमें सॉल्व करना है, हमें दिमाग लगाना है कि हमें टेन पता है, 10 होता है साइन ऑफ में कॉस। अब इसमें से हमने ले लिया साइन को, ले लिया कॉमन, जैसे यहाँ पे ले लिया, और एक्स क्यूब को कर दिया ऊपर, क्योंकि यहाँ के इसको ऐसे सॉल्व, इसको भी सॉल्व करा तो एक्स क्यूब ऊपर आ जाएगा, आपको पता ही, क्योंकि ऐसा होता है ना, 1/2 है और 2/1 है, तो ये चीज़ ऊपर जाती है, तो एक्स क्यूब के नीचे 1 है तो 1 सपोज करते हैं तो 1 ऊपर जाएगा, और एक्स क्यूब कॉस के साथ आएगा, और जैसे 2 इसके साथ 2 जा रहा है, तो ऐसे सॉल्व करते। थोड़ा समझाया। ठीक है, अब आते हैं सिंपल टर्म पे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन बचेगी ऐसी, बन गई। अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला है, अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को तो साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 होता है। लिमिट अप्रोच करता है 0 को तो 1 अपॉन में कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है हाफ। वैसे ही ये फॉर्मूला वैसे ही है, तीनों फॉर्मूले ऐसे ही हैं। तो अकॉर्डिंग वो क्या करें, अकॉर्डिंगली इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको मतलब इसके अनुसार, इसके डिपेंड पे हम इस फॉर्मूले के डिपेंड पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे फॉर्म में। तो अब हमको पता है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी हाफ है, इसकी 1 है, तो इसको तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हाफ इसका फाइनल आंसर हो गया, इसका ही फाइनल आंसर हो गया। आपको फाइनल आंसर हमेशा ऐसे लिखना है। अब जो आ रहा क्वेश्चन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हमेशा के की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, और इसको हमेशा आपको सॉल्व करना ही है। कैसे सॉल्व करना है उसको समझना है आपको। देखो, आपको ऐसा फंक्शन दे दिया होगा, और ऐसा कोई भी कंटिन्यूस का फंक्शन होता है इसका। ठीक है, कंटिन्यूस का फंक्शन बोल देगा कि कौन सी वैल्यू पे ये एक्स की कौन सी वैल्यू पे कंटिन्यूस है। जब भी कंटिन्यूस का फंक्शन हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हेड डी वैल्यू तीनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब वो तीनों ही बराबर है। ठीक है, अब आपको निकालना कैसे है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी 2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी 2, तो माइनस में 2 प्लस में 2 लेना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 2 के कम में और 2 के ज़्यादा में। अगर यहाँ पे वैल्यू 3 होती तो माइनस में 3 प्लस में 3 लेते। कैसे माइनस में 3, लेफ्ट हैंड लेना है तो आपको लिमिट एच अप्रोच करानी, -2 का मतलब ये वाला माइनस में लगाना, जो ऐसा वाला लगाना जो 2 से कम हो, 2 से कम, -1 भी है 1 भी है, ये भी याद रखना। तो अगर लिमिट 2 से कम है तो जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर लिमिट x 2 से कम है तो फंक्शन ये वाला देगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन देगा, और ये हमने लिख दिया। अब करते हैं h को अप्रोक्स 0 से। ये आप सबने 10th में, 11th में, या तो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो h अप्रोक्स करने के बाद x की वैल्यू -2 पुट करने के बाद हमारे जो सोल्व करते हुए आंसर बचता है ये बनता है 3 + 2x 2k। और राइट हैंड लिमिट लेंगे जब फंक्शन 2 से ज़्यादा हो, तो हमारा वेरिएबल फंक्शन की वैल्यू आती है ये। अब हम इसमें भी h और x अप्रोक्स करेंगे। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद
ये हमारी वैल्यू बनती है -3। -3 मैंने बोला था कि कंटिन्यूस फंक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है, तो राइट हैंड दोनों लिमिट बराबर है, तो इसको बराबर कर दिया और के की वैल्यू आ गई -3। ये देखो, ये ना कभी प्लस की 3 आ सकती है, माइनस भी, और मैं थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती कर देता हूँ, तो आप भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं पहले बताया था, चेक कर लेना एक बार, खुद से भी सॉल्व करोगे। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो आपको भी डर लगा रहेगा कि क्या गलत सही क्या गलत। खुद भी सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है खुद से सॉल्व करने पे, ठीक है। तो आपका ऐसा के की वैल्यू का निकालने का एक क्वेश्चन आता है, ये आता है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको बताया था के की वैल्यू निकालने का, और एक और क्वेश्चन आता है डेल्टा निकालने वाला क्वेश्चन। अब आते हैं डेल्टा निकालने में क्वेश्चन पे। तो अब डेल्टा निकालने वाला कुछ जो क्वेश्चन है, इसकी फ़ोटो में पीडीएफ में डालना भूल गया, तो पीडीएफ में मेरे को मिला नहीं, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जरूर, तो समझ लो कैसे करना है। तो वो ये क्वेश्चन को लिख लो, आप ये वीडियो स्टॉप करके लिख लो, कैसे भी स्टॉप करके लिख लो, ठीक है। कैसे, ये तो पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ पे कोशिश करता हूँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करना है आपको, आपको नॉर्मली करना है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, यूजिंग दी डेल्टा का यूज़ करके आपको बनाना है। तो आपका जो भी लिमिट होगी, जो भी फंक्शन दे रखा है ये, और ये जो डेल्टा होता है वो होता है एक्स माइनस ए के बराबर। एक्स माइनस ए, एक्स तो एक्स हो गया, और ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, मतलब 2 नहीं होती, जो भी एक्स को अप्रोच करता है। जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, इधर दे रखी है 0.04, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, जो एप्सिलॉन जो होता है वो होता है फंक्शन माइनस एल। एल क्या होता है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, एल जो होता है आपका वो होता है 13 के करीब, 13 होता है, 13 मतलब एल जो होता है ना, जो ये फंक्शन बराबर है ना, उसी को एल कहते हैं। ये एल हो जाता है, ये ए हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, एल और ए ही जरूरी है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पहले दे रखी है, वो है 0.04, ये दे रखा है, ये दे रखा है, गिवन दे रखा है। जो डेल्टा होता है वो एक्स माइनस ए होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2, और एप्सिलॉन जो होगा फंक्शन माइनस एल होगा, फंक्शन आपका ये है, और एल की वैल्यू ये होगी, तो हमने लिख दिया ये। और एप्सिलॉन के बाद हम इसको करते हैं सॉल्व। अब इसमें से 5 और 13 को माइनस करके बनता है 8, हमने इसमें से ले लिया 4 कॉमन लेने के बाद हमारा पता माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 किसके बराबर है, अल्फा और डेल्टा की, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा। अब डेल्टा के बराबर है तो सिंपली आपको डेल्टा 4 नीचे चल जाएगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी ये, तो आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा 0.01। ये सिंपल सा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इस तरीके से करो, पूरे 5 में से 5 मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने तो ब्लॉक 3, 2 एंड 4 के भी एक 10 नंबर का क्वेश्चन और इंटीग्रेशन भी बताया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आप ऐसी वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम या कमेंट्स भी है, उस पर भी पूछ लेना। प्रेफर करना कि टेलीग्राम पे ही कम्युनिटी जोड़ के उसमें से पूछ लो, लेकिन अगर आप टेलीग्राम जो नहीं चलाते हो तो आप यहीं पे डाउट भी पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, जिनका भी BMTC 131 का पेपर है कल।